आज अगर दक्षिण भारत से एक नाटू नाटू संगीत निकल कर जाता है, विश्व में डंका बजा कर आ जाता है। सही सही बात। ऐसा नहीं है कि आपको जो टॉप 10 चार्ट बस्टर्स हर जगह के, वहां पर भारतीय संगीत गूंज रहा है। और इसीलिए हमने कहा कि केवल हिंदी की बात नहीं, हम आपकी अपनी भाषा की बात कर रहे हैं। और ये सारी हमारी अलग अलग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, सब भाषाओं में, नेपाली में, तो अपनी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका अपना एक सौंदर्य है। और साहित्य में ना, जो मुझे तो ऐसा लगता है जो फूहड़ता लेकर के आए ना, वो भी साहित्य के अपराधी है। तो उनको भी मुझे लगता है, आज तक के मंच पर आप बहुत सारी प्रतिभाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, तो उन जो है वो जो फूहड़ता फैलाने वाले लोग हैं उनको भी मुझे लगता है यहाँ से कुछ सीख जरूर मिलेगी। और एक नई दिशा में भारत का जो भारत बोध है, उधर हम आगे बढ़े। वैसे साहित्य में इस बात की कौन सी जगह है, वो मैं सोच रही हूँ तब से कि मैंने आपसे दो लोगों का नाम लेकर सवाल पूछा, दोनों पर सवाल डिफ्लेक्ट करके आपने तीसरे पर जवाब दे दिया था। ना आप बागेश्वर सरकार पर कुछ बोले और न ही मौर्य जी के टिप्पणी पर कुछ बोले। आप आगे बढ़ गए तीसरा रास्ता पकड़कर। नहीं, मैं देखो, साहित्य की एक विधा ये भी है स्वामी जी। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है, उसमें स्वामी कहाँ से आया, उसमें मौर्य कहाँ से आया, ये जताता है कि वो हमारे सनातनी ही हैं। लेकिन अब क्या है ना, उनको भी समाज को बांटना है कि मेरे साथ थोड़े से दलित और पिछड़े ज्यादा जुड़ जाए, चेला तो वो भी हमरा ही है। तो ये तो सब चलता है। तो ये अब जैसे आपने बागेश्वर जी का कहा, हाँ। तो हमारी अध्यात्म की परंपराओं में अदृश्य शक्तियां हैं भी। कुछ महात्मा उसको प्रकट कर देते हैं, कुछ प्रकट नहीं करते। लेकिन ये कहना कि अदृष्ट होता ही नहीं है, वो भी गलत है। और अदृष्ट के नाम पर, अमूर्त के नाम पर, आध्यात्मिक शक्तियों के नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैलाना, वह भी गलत है। इसलिए इन सब मामलों में मैं सम्यक दृष्टि को, वैज्ञानिक दृष्टि को ही अंतिम प्रमाण मानता हूं। स्वामी जी, जो नए पाठ्यक्रम और नई शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, जिस नए बोर्ड की बात हम करते हैं, उससे किस तरह के छात्रों के उत्तीर्ण होने का, निकलने का, वहां से आप एक, आपको नीचे से मुझे लगता है कि ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आपको शायद निकलना है। अभी पर तो मैं अंतिम सवाल के साथ हम यहाँ पर बहुत सारे मुझसे प्रश्न पूछते हैं। आप भी बैठे हैं उधर, चित्रा जी भी बैठे हैं। जब भी मैं मीडिया से रूबरू होता हूं तो बोलते हैं 15-20 साल के बाद भारत का नेतृत्व कहाँ से घड़ेंगे। वो राजनीतिक नेतृत्व के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि 15-20 साल बाद के पत्रकार कैसे होंगे, मीडिया कैसा होगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कैसी होगी, और खास करके भारत का नेतृत्व कैसा होगा, भारत का कॉर्पोरेट कैसा होगा, भारत की पॉलिटिक्स कैसी होगी। तो मैं आज आपको एक आश्वासन देके जा रहा हूं यहां से, 15-20 साल के बाद का मीडिया, 15-20 साल के बाद का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कॉर्पोरेट लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, उसके बाद का साहित्य, उसके बाद की शिक्षा और चिकित्सा कैसी होगी, वो नेतृत्व हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से घड़ेंगे, वो नेतृत्व हम पतंजलि विश्वविद्यालय से घड़ेंगे। आने वाले 10-15 सालों में इस पर हम करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ऐसा नेतृत्व घड़ने में 1 लाख करोड़ रुपए। और वो कैसा नेतृत्व होगा, उसके अंदर ऐसा व्यक्तित्व होगा, ऐसा नेतृत्व, ऐसा चरित्र होगा, उसका मानस भारत और भारतीयता से ओतप्रोत होगा। आदमी जो कुछ करता है वो ड्राइव जो है ना, उसका नॉलेज, उसके संस्कार, उसका विश्वास उसको करता है। हम ऐसे ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम ऐसा मानस गढ़ रहे हैं जिसमें भारत, भारतीयता से ओतप्रोत हो उसका रोम रोम, और वह पूर्ण सात्विकता के साथ, किसी छद्म के बिना, किसी स्वार्थ के बिना ऐसे आगे बढ़े कि उसके पीछे जमाना खड़ा होने में गौरव होना अनुभव करे। वो जहाँ खड़ा हो जाए लोग कहें हमारा रोल मॉडल ये है, हमारा आइकॉन ये है। तो ऐसा सर्वविविध नेतृत्व आपको भारत में देखने को मिलेगा। पहले हम इसमें 1 लाख विद्यालयों को जोड़ रहे हैं, आगे 5 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से हमारी जोड़ने की योजना है। 1 लाख विद्यार्थियों का रेसिडेंशियल और 5 लाख विद्यार्थियों का ये पतंजलि विश्वविद्यालय होगा,
10,000 का गुरुकुल होगा, हर देश से 50 से 100 बच्चे होंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से लेकर के पूरे यूरोप से लेकर के और यूक्रेन और रसिया से लेकर जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया से, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया से तो हम ले आएंगे, किम जोंग के यहाँ से भी कुछ बालक उठा के ले आएंगे हम, वहां से भी नेतृत्व आगे ऐसा तैयार ऐसे बालक लेके आएंगे पूरी दुनिया में, और ये सनातन के सांस्कृतिक राजदूत बन करके पूरी दुनिया में सनातन का झंडा गाड़ेंगे, और चारों तरफ होगा बोलो भारत माता की वंदे। सब लोग इस धरती माता, इस भारत माता, इस प्रकृति माता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करेंगे, और तब तक किम जोंग का भी मोक्ष हो जाएगा। तब तक हो सकता है ये जो रसिया में और यूक्रेन में रसाकसी चल रही है, और ये शी जिनपिंग का भी पराभव हो जाएगा, एक नई दुनिया घड़ेंगे, लेकिन आप और हम रहेंगे, क्योंकि आप योगी हैं, और जो योगी और कर्म योगी होंगे ना, वो बूढ़े नहीं होंगे। और आपको मैं देख रहा हूं, एक बात तो माननी पड़ेगी, श्वेता के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। मैं इनको 15 साल से देख रहा हूं, एक रस बनी हुई है, ये आपकी सात्विकता, ये आपकी प्रामाणिकता है, और ऐसे ही सात्विक पत्रकारों को हम मीडिया में देखना चाहते हैं।